जरा आखिर में यानी कि वही जो शख्सियत, जैसे आपने कहा कि 2-4 लफ्जों में ये इस प्रोग्राम का जो एनालिसिस बताएं कि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये कैसा रहा, और इस तरह हमें इसको हम आगे बढ़ाएं। आपकी जो अल्फाज हैं मेरे लिए वाकई बड़े ही एक टॉनिक का काम करेंगे। जी नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई है आज के प्रोग्राम में शिरकत करके, क्योंकि पहले दूसरे प्रोग्राम्स में भी मैं शामिल होता रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से प्रोग्राम आगे बढ़ा है और जिस जिस पहलू पे को छेड़ा गया है या जिस पे बात हुई है, वो बहुत ही मतलब ना मुकम्मल तौर पे कहते हैं ना कि एक शख्स के बारे में, एक शख्सियत के बारे में, उसके उसके फन के बारे में और उसकी तख्लीकात के बारे में। अगर आपने बरशगाल को सिलेक्ट किए तो बरशगाल पे ही तफसीलन गुफ्तगू हुई है। जी वो जी बात सही है कि अफसानों पे, वैसे तो एक अदीब वो सिर्फ शायर नहीं होता, वो नसर भी लिखता है, वो शायरी भी करता है, पंजाबी में भी करता है, दूसरे भी नावल भी लिखता है, नॉवलेट भी लिखता है। तो वो एक मुकम्मल तो, फनकार होता है। जी 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 तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि यूसुफ प्रवास जो है ये एक मुकम्मल शायर है, इस लिहाज से कि आजकल के जमाने में, जबकि वो आपने फेसबुक का जिक्र किया या क्या नाम है मीडिया का, कि कोई 2-4 लाइनें लिखता है तो उसके बाद वो उसको फेसबुक पे अपलोड किया और उसके बाद वो देखता है कि मुझे कितने लाइक्स आए और कितने कमेंट्स आए, और एक ग्रुप बनाना एक दूसरे की करने में, उसमें आदमी सीखता नहीं है। जी 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 असल बात है कि एक वक्त था कि जब रसायल छपते थे, बकायदा प्रिंट मीडिया था, तो उसमें बकायदा एक गाइडेंस होती थी। जी 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 बिल्कुल। अदीब जो एडिटर जो होता था रसाले का, वो बकायदा गाइड करता था, अगर कोई चीज ऐसी आती थी जो नाकाबिले शायद करके वापस कर देते थे। जी जी इसलिए तो फिर वो एक आदमी सीखने के प्रोसेस में होता है। ना जी तो इसमें अब क्योंकि इसमें तो वो पहलू है ही नहीं है, जहाँ तक इसका फेसबुक का आपने जो लिख दिया सो लिख दिया। तो उस बिल्कुल। लिहाज मैं समझता हूँ कि यूसुफ परवाज के अफसाने, उनकी नसर, उनके कई कालम भी उन्होंने लिखे, के मज़ावाइन भी लिखे, वो एक मुकम्मल अदीब है, शायरी नहीं मुकम्मल बल्कि अदीब है। मुकम्मल अदीब है, जैसे तो आपने वो लफ्ज इस्तेमाल किया, आखिर में फनकार आखिर जो है। आखिर में जी सिर्फ उनके 2 शेर मुझे बड़े अच्छे लगे, हाँ मैंने को जी पेश करता हूँ, क्योंकि जी इस पे जी देखे बड़ी वो जो जैसे कहते हैं ना कि इंसान के अंदर जो होता है, अब मज़हब जो हमारे अंदर है, हमारा अकीदा हमारे अंदर है, तो वो बोलता है। बोलता अब है। जैसे उनकी मतलब आयतें मेरे ज़हन में आ रही थी, मैंने ये शेर देखे तो ये है, रात से रात बात करती है, वाह दिन से दिन रहनुमाई लेता है, ज़िंदगी ज़िंदगी से चलती है, मौत को सब दिखाई देता है। वाह 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 वाह, कमाल है, कमाल, बहुत गहरी बात। हाँ, और ये बड़ी वो गहरी। कलाम ज़ाहिर होता है, खुदावंद का कलाम, तो खुदावंद की कलाम बातें। तो जी तो ये हमारे अंदर बसता है, हम्म। उसी को फिर हम करते हैं। तो बहरहाल मेरे तो अफसानों का टॉपिक ही यही होता है, अगर जब आप देखेंगे या पढ़ेंगे नहीं नहीं, मौका मिले, आप मुझे, आप जब मुझे मिलेंगे कि अफसाने, तो ज़रूर मैं पढ़ूंगा। बल्कि कोशिश वो करूंगा। नेक्स्ट जो है वो प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि अफसाने जो है वो लिखना, और ख़ास तौर पर नौजवानों को जो ये शायरी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं, मुझे मेरे थे, मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, कि मैंने नई उमंग रसाले का जो सेमिनरी से निकलता था, उसमें यूसुफ साहब की भी आती थी कथा सिलसिला, जो तो सारी बातें हैं। लेकिन ये है कि यूनुस साहब का जो अपनी एक शख्सियत है, अदबी शख्सियत, वाकई बड़ी आला शख्सियत है। यूनुस साहब इस प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा तजिया दे दें 1 मिनट के लिए प्लीज, ताकि हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें और फिर जरूर नए प्रोग्राम के साथ। जी, इस प्रोग्राम के हवाले से आप तजिया दे दें प्लीज थोड़ा सा। विषय साहब, एक तो है ये सबसे बड़ी बात कि आप इस प्रोग्राम के हवाले से मुबारकबाद के मुस्तक हैं कि आप शुक्रिया सर। लोगों ने एक अपने जुम्मे चीज ली है कि हमने शायरों, अदीबों और अदब के जो कारी हैं उन तक ये अदब पहुंचाना है, जी वो आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ के मैं मेरी तरफ से आप लोगों को मुबारकबाद। थैंक यू और सो जहाँ मच। तक अपना यूसुफ परवाज़ की बात, शख्सियत की बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये आज का प्रोग्राम बड़ा भरपूर प्रोग्राम है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती कि आप अदब को एक कोने से पकड़ें, दूसरे कोने पे ले जाए, तीसरे से पकड़ें, चौथे पे ले जाए। किसी एक चीज़ पे बात की जाए और उस पर मुकम्मल बात की जाए तो समझ लगती है कि हाँ जी कि इस पर कुछ बात हुई। तो दरमियान दरमियान से पकड़ के तो उसके
चिथड़े उखड़ने वो अच्छी बात नहीं होती। इसके लिए क्योंकि आपने आज बरसगाल को पकड़ा है, तो बरसगाल पे ही बात हुई है, तो ये बड़ी अच्छी और फ्रूटफुल साबित हुई है चीज। और मैं थैंक यू। समझता हूँ कि ये तरह से ही प्रोग्राम होने चाहिए। सब बहुत भी अच्छा। इस चीज के हमारे बात के मुश्रिक हैं कि हम जैसे नाचीज लोगों को, लाइलम लोगों को आप लोग यहाँ पे ले आते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अभी सीख रहा हूँ, बहुत मुझे सीखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ जी, आप बिल्कुल, हम सब जो लोग जो हैं वो सीखते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, रहते हैं। एक चीज आप सफरनामा जो है गुड बाय लंबा, इसके लिए मैं मतलब ये है, हाँ जी, मैं उसके सफरनामे के हवाले से बात कर रहा था कि थैंक यू सो मच यूनुस साहब। लेकिन इंटरनेट जब आप बात करते हैं तो वो बात जो है वो तसलसल टूट जाता है। बात करेंगे और सब अभी ऑफलाइन हो गए हैं। बहरहाल मैं वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। और आखिर में ये जो ना अब आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही, तस्वीर नहीं आ रही। तो ये चूंकि कि अब नए जाविये से ढलना है, जात से अपनी अब निकलना है, ये बहुत ही खूबसूरत बातें जो हमने आज की हैं यूसुफ परवाज साहब के हवाले से, ये मेरे लिए और उन तमाम कारियों के लिए और खास तौर पर नौजवानों के लिए बड़ी मोमिन साबित होंगी, क्योंकि हम समझते हैं कि चले हम अपनी कंफर्ट जोन से में रहें और कामयाबी भी हासिल करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें अपनी कंफर्ट जोन से, अपने उन, जैसे इन्होंने शेर लिखा, अपने नए जाविये से ढलना है, जात से अपनी अब निकलना है और मेरी मंजिल समुद्रों से परे, अब मुझे पानियों पे चलना है। तो ये देखें, खोज लाना है मख्फी कुदरत को, बादो बादल के संग उड़ना है और एक से एक दुनिया आगे है, चरखता चरख आगे बढ़ना है और फहम तफहीम की बसीरत से मुस्तकिल अपना कल बदलना है। तो ये हमने अपना कल बदलना है। वो कल जो है वो हमारी नौजवान नस्ल है जो आज लिख रहे हैं, जो लिखना चाहते हैं। हम इस प्रोग्राम के वसातत से हम उन नौजवानों को दावत देते हैं, वो आगे आएं, सीखें, समझें और मेहनत करें, ताकि अदब में ना कोई जो है वो बड़ा है ना छोटा है। आपका अदब जो है वो, आपकी जो तख्लीक जो है, आपका शेर जो है, वो बताता है कि आप कितने कादावर शख्सियत हैं, कितने कादावर शायर हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं आपका रियली बहुत ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला। और जरूर आपकी जो तख्लीकें हैं, आपकी जो किताबें हैं, इमरान आसिफ साहब की और कामरान साहब की, इन पर भी बातचीत होगी और हम एक किताब को लेंगे और उसी किताब पर बातचीत करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर आने का। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।